Hello everyone, this is Akhurim Shahzad Misal. और today we talk about 11th king of Judah, उज़ाया। आज हम सेकंड क्रॉनिकल दूसरा तवारीख और उसका 26वां बाप और उसकी 16वीं आयत मुक़द्दसा से पढ़ेंगे और हम उज़ाया किंग के बारे में जानेंगे कि यहूदा का बादशाह उज़रिया कैसा था। तो आइए किताब खुदाबंदी में कुछ यूँ लिखा है, लेकिन जब वो ज़ोरावर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो ख़राब हो गया और खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा। चनाचा वो खुदावंद की हैकल में गया ताकि बखूर की कुर्बानगाह पर बखूर जलाए। किताब मुक़द्दस का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आज हम यहूदा के 11वें बादशाह उज़रिया की बात कर रहे हैं, जो तकरीबन 16 साल की उम्र में अपने बाप अमसाया की जगह बादशाह बना और तकरीबन 791 था 739 BC तक वो रहा और उसने 52 बरस तक सल्तनत की और उसकी माँ का नाम यकोलिया था और उसने अयलोत को तामीर किया और उसने फ़लस्तियों, अमूनियों और अरबियों के ख़िलाफ़ जंग की, जिसमें वो उसके साथ लश्कर के साथ उन्हें मगलूब करता रहा और फतह याब हुआ। और लिखा है कि उसकी मदद इस तरह अजीब तरीके से हुई कि वो ज़ोरावर हो गया और उसने अशदूद की दीवार को और बनिया की दीवार को ढा दिया और उसका नाम तमाम मिस्र में फैल गया, क्योंकि इसकी मदद इस अजीब तरह से हुई कि वो ज़ोरावर हो गया। और उसके पास बहुत से जंगी लश्कर थे, उसके पास सरदार थे, सुरमा थे, उसके पास तकरीबन 2600 ज़बरदस्त सुरमा थे और उनके मतहत 3,07,000 सिपाही और लश्कर थे जो जंग के लिए तैयार थे। और उसने बर्छें, तलवारें, खुद और बख्तर और कमानें और फलाखन बनाई और उसने यरूशलेम को तामीर करवाया और उसने बुर्ज पर बहुत से किलों को तामीर करवाया और उसने शहर को महकम किया। और उसकी मदद इस तरीके से हुई कि उसने यरूशलेम के अंदर बहुत से हौज़ खदवाए ताकि उसके पास बहुत से खेत थे ताकि उन्हें सैराब कर सके और उसकी ज़मीन सरज़ो शादाब थी। और उसकी मदद इस अजीब तरह से हुई कि वो ज़ोरावर हो गया और उसका नाम दूर तक फैल गया और मिस्र की सरहदों तक फैल गया। और जब वो ज़ोरावर हो गया और जब वो खुदा का तालिब था, जब तक वो खुदा का तालिब था, खुदा ने उससे कामयाब रखा और वो ज़करिया के दिनों में खुदा की रोयतों और खुदा के अहकाम के मुताबिक चलता था। लेकिन जब वो ज़ोरावर हो गया और उसकी मदद इस अजीब तरीके से हुई कि वो ताकतवर हो गया और जब वो ताकतवर हो गया तो लिखा है उसे गुरूर की सज़ा मिलती है। तो लिखा है तब उज़रिया गुस्सा हुआ और खुशबू जलाने का बखूरदान अपने हाथ में लिए हुए था। जब वो काहिनों पर झुंझला रहा था तो काहिनों के सामने ही खुदा के घर के अंदर बखूर की कुर्बानगाह के पास उसकी पेशानी पर कोड़ फूट निकला और सरदार काहिन उज़रिया और सब काहिनों ने उस पर नज़र की और देखा कि उसकी पेशानी पर कोड़ निकला है। सुने ने उसे जल्द वहाँ से निकाला, बल्कि उसने खुद भी बाहर जाने में जल्दी की क्योंकि खुदावंद की मार उस पर पड़ी थी। चनाचा उज़रिया बादशाह अपने मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ी होने की वजह से एक अलग घर में रहता था, क्योंकि वो खुदावंद के घर से काट डाला था और उसका बेटा युताम बादशाह के घर का मुख्तार था और मुल्क के लोगों का इंसाफ करता था। उज़रिया के बाकी काम शुरू से आखिर तक आमूस के बेटे यसाया नबी ने लिखे। उज़रिया अपने बाप दादा के साथ सो गया और उन्होंने कब्रिस्तान के मैदान में जो बादशाहों का था उसके बाप दादा के साथ उसे दफन किया, क्योंकि वो कहने लगे वो कोढ़ी है और उसका बेटा युताम उसकी जगह बादशाह हुआ। उज़रिया को गुरूर की सज़ा कुछ इस तरह मिलती है कि उसने बखूर को अपने हाथों में लिया और कुर्बानगाह पर खुद जलाने के लिए चला गया। हालांकि वो काम हारून के बेटों लावियों का था, काहिनों का ये काम था। तो उज़ाया काहिन और उसके 80 जो उस बहादुर काहिन थे, उन्होंने बादशाह को रोका कि बखूर के लिए कुर्बानगाह पर बखूर जलाना तेरा काम नहीं, सो मकदस से बाहर निकल जा क्योंकि ये मुकद्दस जगह है। सो उसने काहिनों पर झुंझलाने लगा। और उज़रिया बादशाह जब काहिनों पर झुंझला रहा था तो उसने अपने हाथों में बखूर को लिया और कुर्बानगाह पर जलाने को निकला। जब वो जला ही लगा था तो मकदस के अंदर
कुर्बानगाह के सामने ही उसकी पेशानी पर कोढ़ निकला और ये कोढ़ मरते दम तक उस पर रहा, और काहिनों ने और लोगों ने जल्द उसे वहाँ से बाहर निकाला और उसने खुद भी जाने में जल्दी की, और उसका बेटा उसकी जगह बादशाह बना और मरते दम तक वो कोढ़ रहा। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपके पास दौलत है, इज़्ज़त है, शोहरत है, आपके पास सिपाही हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन जब तक आप खुदा के हुक्मों के मुताबिक चलेंगे, जब तक आप खुदा के तालिब होंगे, खुदा आपको कामयाब रखेगा। लेकिन जब आप खुदा के हुक्मों की नाफरमानी करेंगे, जब आप उसके अहकाम को तोड़ेंगे, जब आप गुरूर और फ़ख्र में आ जाएंगे और वो काम करने लग जाएंगे जिसके लिए आप बने नहीं, तो वो खुदा आपको सज़ा देगा। जिस तरह लिखा है कि उज़रिया को उसकी पेशानी पर कोढ़ निकला और मरते दम तक वो कोढ़ रहा और खुदा का तालिब रहा, और जब तक वो खुदा का तालिब रहा, खुदा ने उससे कामयाब रखा। और मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपके अंदर गुरूर है, अगर आपके पास कामयाबी, अगर आपके पास सल्तनत है, तो इसे संभाले। ये बड़े ही ज़र्फ़ और बड़े ही कामयाबी की बात है कि आप कामयाबी को संभालें। सो इस कलाम के वसीला से खुदा आपके अंदर से गुरूर को, फ़ख्र को दूर करे।